You know, it's a situation nobody can prepare you for. इवन किताबों में आप पढ़ के किसी को नहीं समझा सकते हो कि ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए. फीलिंग लॉस्ट, फीलिंग हेल्पलेस का मतलब क्या है, मैं उस एक दिन के 12 घंटे या 20 घंटे में अपनी लाइफ टाइम का सीख गई हूँ. क्योंकि कितना भी कर लो, फोन है, टेक्नोलॉजी है, लोग है, दिमाग है, समझ है, सब आपको लगता है आई एम अ वेरी स्मार्ट, वेल रेड, एजुकेटेड पर्सन, एंड द जिंदगी आपको ऐसी जगह पे लाके रखती है जहां आपका एजुकेशन, आपकी समझ कुछ नहीं काम करता. आई गिव यू अ वेरी ग्राउंड रूट एग्जाम्पल ऑफ दैट डे. हम जहाँ आई वॉज ऑन द टेलीविव स्ट्रिप, तो आई हैव वोकन अप फ्रॉम माई बेड विथ साइरेंस एंड बॉम्ब वहां तो हर गोइंग 15 ऑफ. मिनट में. सो उन साउंड से हमें बेसमेंट में भगा के छुपाया गया. दैट इज बेसिक प्रोटोकॉल. अब जब बेसमेंट में छुपी हूँ, मुझे आइडिया ही नहीं है करना क्या है, मुझे आइडिया ही नहीं है मैं कितने घंटे यहाँ बैठूं, एंड क्या गारंटी है बेसमेंट में नहीं होगा कुछ, क्या गारंटी. एंड बाय देन तो दे वर ऑलरेडी ऑन स्ट्रीट्स, दे हैड कम डाउन टू जस्ट टेकिंग लेफ्ट राइट एंड शूटिंग पीपल ऑन स्ट्रीट्स. मैं उस बेसमेंट की छोटी सी विंडो या डोर से अपना सिर ऊपर डाल के भी देखने की भी हिम्मत नहीं थी कि यहाँ कोई है या नहीं है. सो it was the most unreal situation of my life. I was sitting there and I didn't know how many hours I had to sit here. I didn't know whether I should go left or right. I didn't know anything. It seemed like even if you made a sound, आपने गलत कर दिया और आपको गोली लग जाएगी. So there was pin drop silence in that whole basement. And there were people from different nationalities also over there, जो tourists थे. किसी को कुछ नहीं समझ आ रहा था. Like एज नो बार, कंट्री नो बार, कल्चर नो बार. जब वो डर रियल होता है ना, तो एक ही लैंग्वेज है वहां, साइलेंस. किसी को नहीं पता कहाँ देखे और क्या करे. बट हैविंग सेड दैट, दोज वर द टफेस्ट few hours of my life. I really didn't think I would see my family or friends again. I was really going through those flashes कि this is it, ये हो गया, अब यहाँ से निकलना तो कैसे होगा. But anyway, coming to how I came and how we kind of got out of there is a very long story. Cutting it short, at a moment like that, na, even though people are miles away from you, but when you have a leadership and you have an Indian embassy who says, don't worry, we'll get you home. Don't worry, nothing will happen to you. Don't worry, we are right there, is enough. I can't tell you the sigh of relief I have breathed in that moment there in that basement where I'm like, okay guys, कुछ नहीं होने वाला.